नमस्कार, समाधान भारत पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता, उपस्थित हूं आपके समक्ष आज का बुलेटिन लेकर। क्या कुछ रहा प्रदेश भर में खास, आपके समक्ष इस बुलेटिन में साझा करने वाली हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। शुरुआत करेंगे आज के मौसम से। हिमाचल के 12 शहरों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से पार। चिल्ला मोड़ पर पंजाब नंबर की कार से कार पार्वती नदी में गिरी। हमीरपुर में अवैध निर्माण पर सख्ती, डीसी ने दिए नक्शे रेगुलराइज कराने के अंतिम निर्देश। तत्तापानी की मोहटा में दर्दनाक हादसा, 300 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 2 लोगों की मौत, सर्च ऑपरेशन जारी। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में पूछे गलत सवालों में मिलेंगे ग्रेस मार्क्स। अलग से होगी अब पार्ट टाइम पीएचडी की प्रवेश परीक्षा, डिग्री में नहीं होगा कोई अंतर। तेरहवीं जिला स्तरीय इंस्पायर मानक अवार्ड प्रतियोगिता में 88 विद्यार्थियों ने दिखाई वैज्ञानिक प्रतिभा। प्रदेश की जमीन पर डाका डालने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। प्रदेश की आरक्षण रोस्टर को चुनौती देने वाली याचिका पर हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। शिमला में कांग्रेस के खिलाफ भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, जन आक्रोश महिला पदयात्रा, सोलन में जुटेगी 1500 महिलाएं। अब खबरें विस्तार से। 21 अप्रैल 2026 को शिमला में मौसम मुख्य रूप से साफ और धूप वाला रहेगा। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। दिन सुहावना रहेगा, लेकिन दोपहर में धूप तेज हो सकती है। बारिश की कोई संभावना नहीं है और हवा की गति सामान्य रहेगी। मणिकरण घाटी के चिल्ला मोड़ के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जानकारी के अनुसार पीबी नंबर की कार ने कुल्लू की कार को जोता टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कुल्लू की कार सीधे पार्वती नदी में जा गिरी। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी भी तरह का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन दुर्घटना में गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से स्थिति को संभाला गया। फिलहाल घटना के कारणों की जाँच की जा रही है। जिले में अवैध निर्माण पर सख्ती बढ़ाने को लेकर अहम बैठक आयोजित की गई। सोमवार को जिला स्तरीय समिति की बैठक उपायुक्त गंधवा राठौर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में शहरी निकाय और विशेष योजना में क्षेत्रों में हो रहे अवैध निर्माण कार्यों पर कार्रवाई को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम के सभी प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नए भवनों को बिजली, पानी सहित अन्य सुविधाएं सभी दी जाए, जब संबंधित विभाग या शहरी निकाय से एनओसी प्राप्त न हो जाए। तत्तापानी क्षेत्र से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। तत्तापानी से करीब 12 किलोमीटर दूर मोहटा के कलांगार में देर रात एक कार अनियंत्रित होकर करीब 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। अब तक 2 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। आशंका जताई जा रही है कि वाहन में और भी लोग सवार हो सकते थे, जिसको देखते हुए सर्च ऑपरेशन जारी है। दुर्गम इलाके के कारण राहत कार्य में दिक्कतें आ रही है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से मार्च में करवाई गई 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं में पूछे गए गलत बहुविकल्पीय प्रश्नों पर अब विद्यार्थियों को राहत मिलने जा रही है। बोर्ड ने निर्णय लिया है कि जिन विषयों पर प्रश्न या उनके विकल्प गलत पाए गए हैं, उनमें परीक्षार्थियों को ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे।
एचपीयू ने पार्ट टाइम पीएचडी कार्यक्रम में दाखिला प्रक्रिया को नियमित पीएचडी से अलग कर नई व्यवस्था लागू कर दी है। एनएम के अनुसार पार्ट टाइम पीएचडी का प्रवेश नियमित सीटों से अलग अतिरिक्त श्रेणी में होगा, जिन्हें कुल निर्धारित सीटों में नहीं जोड़ा जाएगा। यह कार्यक्रम सामान्य पीएचडी प्रवेश से अलग ट्रैक पर संचालित होगा। हमीरपुर में जिला स्तरीय इंस्पायर मानक अवार्ड प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। उप निदेशक शिक्षा कमल किशोर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस एक दिवसीय प्रतियोगिता में हमीरपुर जिला के 48 सरकारी और 40 निजी स्कूलों के विद्यार्थियों ने अपने विज्ञान मॉडल प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के मॉडल राज्य स्तर के लिए चुने जाएंगे। इस मौके पर जिला विज्ञान पर्यवेक्षक राजेश गौतम और प्रिंसिपल सतीश पॉल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कमल किशोर ने बताया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से चयनित विद्यार्थियों को मॉडल बनाने के लिए 10-10 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। चेस्टर हिल मामले को लेकर भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता राकेश चौवाल ने आरोप लगाया कि बेनामी जमीन खरीद और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने कहा कि कई स्तरों पर मिलीभगत की आशंका है और पूरे प्रकरण का निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और पार्टी इस मुद्दे को पूरे प्रदेश में उठाएगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अलग अलग पंचायतों की ओर से आरक्षण रोस्टर की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। सोमवार को इन याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं में कोई भी अंतरिम आदेश पारित नहीं किए, लेकिन न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने इन मामलों में सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। सोलन में भाजपा की बैठक में आगामी कार्यक्रम को लेकर रणनीति बनाई गई। भाजपा प्रदेश महामंत्री संजीव कटवाल ने बैठक में भाग लेते हुए बताया कि 23 अप्रैल को शिमला में होने वाली जन आक्रोश महिला पदयात्रा में सोलन से करीब 1500 महिलाएं हिस्सा लेगी। उन्होंने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाए। कटवाल ने कहा कि भाजपा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इस पदयात्रा के माध्यम से कांग्रेस की नीतियों को जनता के सामने रखा जाएगा। फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे समाधान भारत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।